कई बार परिस्थितियां कुछ लोगों के लिए आपदा में अवसर के रूप में सामने आती हैं, लेकिन बहुसंख्य लोगों के लिए आपदा आपदा ही रहती है, वो अवसर नहीं बन पाती। कुछ ऐसा ही हाल पिछले वर्ष 2025 से हमारी कर्क राशि और लग्न के जातकों के जीवन में घटित हो रहा है। केतु जैसे डिटैचमेंट करने वाले प्लैनेट का ट्रांजिट सेकंड हाउस में होना और वहीं भाग्येश अर्थात भाग्य भाव के स्वामी का ट्रांजिट ट्वेल्थ हाउस में होना, ये ठीक इसी प्रकार से रहा जैसे कि आपके दोनों हाथों में बहुत भारी वजन पकड़ा दिया जाए। इस परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके दो हाथ हैं और दोनों हाथों में आपको 50-50 किलो का वजन पकड़ा दिया गया। अब आप उन दोनों वजनों को एक साथ उठाकर कितनी दूर तक चल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आप पिछले वर्ष 2025 से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। ग्रह गोचर स्थितियां इस तरह की बदलती हैं कि कम से कम दोनों हाथों में से एक हाथ तो फ्री हो जाए, ताकि आप वजन को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर सकें। 1 जून की रात या कहें 2 जून 2026 के दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। गुरु बृहस्पति, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपके भाग्येश होते हैं, आपके लग्न आपकी राशि में जाकर उच्चत्व को प्राप्त करते हैं, अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु का ये राशि परिवर्तन हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से इस साल प्रभाव दिखाने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। गुरुदेव बृहस्पति 2 जून या कहें कि 1 जून 2026 की रात्रि में ट्रांजिट करेंगे और आपके 12th हाउस को छोड़कर, जहां पर कि इन्होंने पिछले कहना चाहिए कि विगत वर्ष से समस्याओं का अंबार ला देखिए, इस समय जो है ना, आपकी राशि में दो प्लैनेट विशेष रूप से समस्या कारक चल रहे हैं। एक तो केतु का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, और भाग्य के स्वामी का जाके, नवम भाव के लॉर्ड का जाकर 12th हाउस में बैठ जाना, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए तो आपदा में अवसर बन गया, लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन में इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। आर्थिक विषमताएं, परिवार के साथ में टूटन, बेमतलब के हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिली। 2 तारीख को गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आपकी राशि कर्क लग्न में जाकर गुरु उच्चत्व को प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में आपके 6वें घर के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ ये आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं। केंद्र त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में गोचर करना शुरू करता है, तो ये एक राजयोग का निर्माण करता है। बहुत बेहतरीन समय आप लोगों का, कर्क राशि और लग्न के जातकों का शुरू होने वाला है। यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो यकीन मान के चलिएगा कि ये जो ट्रांजिट, ये जो 12 साल बाद गुरु आपकी राशि में उच्चस्थ होने जा रहे हैं, ये अगले 12 वर्ष बाद होंगे। इस समय को आप जितना सद्कार्यों में, अपनी उन्नति में, अपने आत्मोत्थान में जितना उपयोग कर सकेंगे, उतना आपके लिए भविष्य की दृष्टि से बहुत बेहतर रहने वाला है। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। देखिए, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु की दृष्टियों में अमृत कहा जाता है। जिस स्थान पर ये दृष्टियां पड़ती हैं, उस स्थान को विकसित कर देती हैं, विस्तारित कर देती हैं, एक्सपेंड कर देती हैं। और गुरु के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट के पश्चात आपकी पत्रिका के तीनों भाव, जो कि बहुत अहम और मुख्य भाव माने जाते हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, पंचम भाव, आपका सप्तम भाव और स्वयं आपका भाग्य भाव अर्थात नवम भाव। गुरु बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में आकर बैठेंगे, तो अपनी इन 3 दृष्टियों से आपके इन तीनों भावों को पूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और चूंकि बृहस्पति देव अपने स्वयं के पूर्वा
अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट जब अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है, तब वह पूर्ण रूप से बली होता है, बलशाली होता है। और उस पे सोने पे सुहागा वाली बात ये कि गुरु बृहस्पति आपकी राशि में जाकर उच्चत्व को प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही प्रफुल्लित हैं, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कहीं न कहीं अब हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों के जीवन में सुनहरे पलों का आगाज होने वाला है। पंचम भाव जो होता है, ये पंचम भाव गुरु के मित्र, आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गुरु के मित्र मंगल की राशि आती है। पंचम दृष्टि से गुरुदेव पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का लेखा जोखा है। यदि आपके नेटल चार्ट में आपके पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह आकर बैठा हुआ है, तो आप यकीन मान के चलिए कि आपने पूर्व जन्म में कोई बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, जिसका कि फल आपको इस जन्म में देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं कहीं पाप ग्रह आकर बैठा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके आए हैं आप पिछले जन्म में। तो यहाँ पर पंचम भाव बेसिकली आपके पुण्य कर्मों को दिखाता है, पंचम भाव आपकी संतान को दिखाता है, पंचम भाव आपके लव रिलेशंस को दिखाता है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, इन सभी चीजों को आपका पंचम भाव दिखाता है। आपकी सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन भी यही पंचम भाव प्रदर्शित करता है। पिछले कुछ समय से जबकि आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, जीवन किस तरफ जा रहा है, ये आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। गुरु के राशि परिवर्तन के पश्चात आप वो डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने जीवन की धारा को किस तरफ मोड़ना है। और जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु का आशीर्वाद पड़ता है, गुरु आपके सानिध्य में होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। वही चीज गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आने के उपरांत करने वाले हैं कि आपको एजुकेशन के क्षेत्र में प्रॉपर चीजें आप आगे पढ़ें, जहां से आपके भविष्य के लिए नए रास्ते खुले। वो सभी जातक जो किसी कहना चाहिए कि रिलेशन में है और अपने उस रिलेशन को किसी संबंध में बदलना चाहते हैं, वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं, विवाह के लिए उत्सुक हैं, गुरु बृहस्पति यहां पर आपके रिलेशंस को मजबूत करेंगे। यदि आप किसी रिलेशन में नहीं हैं, तो रिलेशन में आ सकते हैं। यदि किसी रिलेशन में ऑलरेडी हैं, तो चूंकि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, विवाह संस्कार सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। सप्तम भाव न सिर्फ आपकी वैवाहिक जिंदगी को दिखाता है, बल्कि सप्तम भाव के तहत यह भी देखा जाता है कि आपकी जन भागीदारी कैसी है, अर्थात जनता आपके बातों को कितना महत्व देती है, कितना आप अपनी बात को वजनदारी से रख पाते हैं। सप्तम भाव पे जब गुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, तो वैवाहिक संबंध तो सुनिश्चित होते ही होते हैं। सप्तम भाव आपके व्यवसाय में एक्सपेंशन को दिखाता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, यदि आप कोई नए ऑफिसेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपकी उस ग्रोथ को सुनिश्चित करने का कार्य करने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यदि आप राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और गुरु के सप्तम भाव के उपरांत आप देखेंगे, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट हाउस में जब गुरु बृहस्पति आएंगे, निस्संदेह तौर पर आपके अट्रैक्शन में वृद्धि होगी, जिसको हम कहते हैं ना कि आकर्षक प्रभाव, आकर्षक व्यक्तित्व बन जाना। इस तरह की यहां पर घटनाक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लोग अभी तक आपसे थोड़ी दूरी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे, वो आपके प्रभाव आप देखिएगा, मेरी इस बात को, इसको आप महसूस करेंगे 2 जून के बाद में, कि वही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं, जो लोग आपको पिछले कुछ समय से छोड़ के गए थे।
उनकी वापसी सुनिश्चित करने का कार्य गुरुदेव बृहस्पति द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट हाउस में ओवरऑल ये परफॉर्मेंस निकल के आएगी कि जुपिटर आपकी वाक क्षमता बढ़ाएंगे, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपके चेहरे की लावण्यता बढ़ेगी। जब फर्स्ट हाउस में इतनी चीजें होंगी तो ये जो सप्तम भाव आपकी जन भागीदारी को दिखाता है और आप पॉलिटिक्स से कनेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो स्वयं अपनी ही राशि पर पड़ेगी, जो कि आपका भाग्य भाव होता है। मैंने कहा था अभी कि आपदा में अवसर। देखिए, वो लोग जो कि विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसायों में जुड़े हुए थे, जिनका विदेशों से संबंधित व्यवसाय था, दशा उनकी अच्छी चल रही थी, गुरु के सेकंड हाउस में ट्रांजिट के पश्चात भी उन्होंने लाभ गेन किया, प्रॉफिट्स गेन किए उन्होंने। यदि उनकी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ है तो यहां मैं आपसे फिर कह रहा हूं जी माफ कीजिएगा, कि जुपिटर के ट्रांजिट के पश्चात जो अभी तक आप दोनों हाथों में 50-50 किलो का वजन उठाए हुए थे ना, ये आपका एक हाथ फ्री हो जाएगा। अब आप इस हाथ के वजन को इस हाथ में, इस हाथ के वजन को इस हाथ में करके अपना रास्ता थोड़ा आसानी के साथ में तय कर पाएंगे। तो आपदा में अवसर उन लोगों ने उठाया जो कि विदेशों से जुड़े हुए थे। अब हर आदमी तो विदेशों से नहीं जुड़ा होता, उसका कार्य व्यवसाय भी विदेशों से संलग्न नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के लिए जब गुरु अपनी ही राशि को देखेंगे, ये घटनाक्रम जो है ना, ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और अतिचारी ढंग से गति कर रहे हैं, तो 31 अक्टूबर तक गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठेंगे, फिर कुछ समय के लिए आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, वापस वक्री होंगे और फिर फर्स्ट हाउस में आएंगे। नवम भाव आपके पिता का भाव होता है, नवम भाव धर्म का भाव होता है, नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन का भाव होता है, नवम भाव आपकी दूरस्थ होने वाली यात्राओं का भाव होता है। इन सारी चीजों में आपके पिता के साथ आपके संबंधों में यदि किसी तरह का तनाव चल रहा है, वहां पर आपको अब सहूलियतें देखने के लिए मिलेंगी। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं, गुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर आपकी यहां पर मदद करने वाले हैं। मेरा आपको सजेशन है कि 2 जून से पहले यदि आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करके आते हैं, चाहे आप वैष्णो देवी की यात्रा करके आए, चाहे आप किसी किसी पर्वतीय स्थल पर जो भी कोई मंदिर है आपके निकटस्थ, ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हिमालय में जाना ही आवश्यक है। आपके निकटस्थ यदि कोई मंदिर है, आप उस मंदिर में जाएं और वहां पर निवेदन करें ईश्वर से कि प्रभु, जो भी आपकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के आधार पर आप निवेदन करें और निश्चित तौर पर ये गुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देने में समर्थ होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप करते हैं, यहां पर आपको गुरु बृहस्पति के फलों में वृद्धि होती हुई निश्चित तौर पर दिखाई देगी। दिसंबर 2025 तक केतु का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। इस केतु को संभालना आपके लिए बहुत जरूरी है। केतु का मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। शनिवार के दिन से इस मंत्र का नियमित तौर पर कम से कम एक माला का जाप आपको करना चाहिए। माला रुद्राक्ष की हो तो अति उत्तम, क्योंकि ये केतु जो है ना, जो आपके सेकंड हाउस में, मैंने यहां लिखा नहीं है, ये केतु जो सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार के साथ में डिटैच करने का काम कर रहा है। यदि केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो आप देखेंगे कि पिछले वर्ष जब से केतु महाराज आपके यहाँ सेकंड हाउस में ट्रांजिट किए हैं, कहीं आपको परिवार के साथ में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आर्थिक तौर पर यदि केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो 100% आप लोगों को प्रॉब्लम्स देखने के लिए फेस करना ही पड़ रही होंगी। जुपिटर के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट होने के बाद में आपकी बहुत सारी चीजों का, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। ये वक्त अब आपके लिए खुशियां मनाने का है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।